हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। जी हां, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। ये है लेक्चर नंबर 2, जहां हम आज सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मीनिंग और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जाना। हमने जाना कि यूटिलिटी वांट सैटिस्फाइंग पावर है कमोडिटी का। ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कमोडिटी के अंदर छुपी हुई होती है और हमारे वांट्स को सैटिस्फाई करती है। जी हां, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटा सा आंसर है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं कि भैया यूटिलिटी है क्या। तो जैसा कि मैंने कहा, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यस, हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में छुपी होती है एक छोटी सी पावर जो हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, अ थर्स्टी पर्सन। यस, एक प्यासे को जब एक ग्लास ऑफ वाटर मिल जाता है तो उस ग्लास ऑफ वाटर में एक पावर होता है जो उसकी प्यास को बुझा सकता है। बस उसी पावर को कहते हैं यूटिलिटी। हमेशा याद रखिए, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जी हां, यूटिलिटी एनालिसिस की जब बात करते हैं तो याद रखिए, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains the consumer behavior in relation to maximization of satisfaction. जी हाँ दोस्तों, यहां पर यह बताने की कोशिश है कि हर ह्यूमन बीइंग अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता है, अपनी जरूरतों को हमेशा पूरी करने की कोशिश करता है, और उसी का एनालिसिस है यूटिलिटी एनालिसिस। और बात करें आज के आंसर की, तो आज का आंसर है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का ये आंसर, यानी 6 अलग अलग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। गा करके याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी और पोजेशन यूटिलिटी। चलो, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर पॉइंट एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। याद रखिए, चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। यस, change in shape or structure brings you more utility than it is type of a form utility. जब भी किसी प्रोडक्ट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता, उसका आकार बदलते हुए हमें ज्यादा उससे यूटिलिटी मिलती है, तो उसे हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। एग्जांपल बहुत ही सुंदर सा आपके सामने है। ये जो वुड है, ये जो लकड़ा है, ये डायरेक्टली किसी काम नहीं आ पाता, लेकिन जब कोई कारपेंटर इससे हमें अलग अलग फर्नीचर वगैरह बना करके देता है, तब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, और इसी को हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं, क्योंकि यहां पर चेंज हो रहा है वुड का आकार, शेप और स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हम बात करें क्ले टॉयज की, तो यहां पर क्ले नॉर्मली उतनी यूटिलिटी नहीं देगी, लेकिन जब हम उससे टॉयज बना लेंगे, उसे आकार देते हुए, तब हमें यूटिलिटी मिलेगी, और वो ही फॉर्म यूटिलिटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन, अंडरलाइन कीजिए, चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। एग्जांपल में याद रखिए, टॉयज मेड ऑफ क्ले एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं पहला आसान सा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे प्लेस यूटिलिटी की ओर। जी हां, प्लेस यानी जगह। हमने पढ़ा था दोस्तों फीचर्स के अंदर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव बोले तो टाइम और प्लेस से रिलेटेड, और यहां पर उसी के बारे में समझाया जा रहा है कि भैया जब जगह बदलती है और यूटिलिटी बढ़ती है, जगह बदलती है यूटिलिटी बढ़ती है, जगह बदलती है यूटिलिटी बढ़ती है, तो उस यूटिलिटी को हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। जैसा कि आप यहां एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो आम है, रत्नागिरी के हापुस आम हो सकते हैं दोस्तों। ये आम जब विदेशों में जाते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। यहां पर वो प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ये प्लेस यूटिलिटी मिलती है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे देश से विदेशों में जाती हैं और उनकी यूटिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा है। आसाम की चाय कह लीजिए, या कई अन्य प्रोडक्ट्स
तो इन्हीं को हम प्लेस यूटिलिटी कहेंगे। यहां पर जगह बदलने से यूटिलिटी इंक्रीज होती है। यस, सबसे पहले हमने देखा फॉर्म यूटिलिटी, जहां हमने देखा चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, और यहां पर प्लेस यूटिलिटी में चेंज इन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन। चलिए, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। जी हाँ, वुलन क्लोथ जो हैं वो डेजर्ट एरिया में ज्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे तो गर्मी है, वहां पर यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगी कंपेयर्ड टू द कोल्ड प्लेसेस जहां पर ठंडी का माहौल है, यहां पर ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा यूटिलिटी देगा। तो इसे हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, फॉर्म, प्लेस, टाइम। टाइम यूटिलिटी बहुत ही अहम है, वंस अगेन रिलेटिव कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिलेटिव कॉन्सेप्ट में यूटिलिटीज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो यहां पर ये बताने की कोशिश हो रही है, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with a change in its time of utilization, यानी सही समय पर जब हम प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं दोस्तों, तब उसकी अहमियत बढ़ती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, और उसी यूटिलिटी को हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। यहां पर एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त है ब्लड बैंक का, जहां पर आपको पता ही है दोस्तों, ब्लड स्टोर करके रखा जाता है ताकि सही समय पर जरूरतमंद पेशेंट को वो दिया जा सके और उसे उसकी यूटिलिटी मिले। तो जब हम स्टोर करके ब्लड बैंक में ब्लड को रखते हैं, तो वहां पर भी हमें सही टाइम पर वो काम आता है और टाइम यूटिलिटी मिलती है। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला हमने पढ़ा चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा हमने पढ़ा चेंज इन प्लेस, वो प्लेस यूटिलिटी थी, और यहां पर चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, दैट इज टाइम यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जांपल के साथ, स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम के टाइम पर आप लोग टेक्स्ट बुक तो उठा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, वहां पर आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, वो टाइम सही है। और यहां पर बताया गया है वही एग्जांपल के साथ, टाइम यूटिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले यूटिलिटी की ओर, ये है सर्विस यूटिलिटी। यस माय डियर स्टूडेंट, सर्विस यूटिलिटी, जब प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और उससे पैसे उनको मिलते हैं, हमें मिलती है यूटिलिटी उनके सर्विसेज की, इसे ही हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को इलाज करके यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलरली एक टीचर गाइडेंस दे करके, पढ़ा करके यूटिलिटी दे रहा है, अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, ये सभी एग्जांपल्स हैं प्रोफेशनल्स के जो अपनी सर्विसेज के जरिए यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसी यूटिलिटी को हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे, अंडरलाइन यहां पर कर लीजिए, पर्सनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों एक एक करके सभी यूटिलिटी हम पढ़ रहे हैं, 6 टाइप्स हैं, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। आखिरी 2 टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों। अगला टाइप है नॉलेज यूटिलिटी का, जहां पर दोस्तों ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका नॉलेज भी हम गेन कर रहे हैं। जैसे यहां पर उदाहरण में आपको मोबाइल फोन दिखता है, टैबलेट दिखता है, उसी प्रकार एक कंप्यूटर भी हो सकता है, जहां पर हम तुरंत उसके बारे में सब कुछ जान नहीं जाते, जैसे जैसे यूज करते हैं उसके अलग अलग फंक्शंस हमें समझ आते हैं, हमें उसकी नॉलेज मिलती है। ये होती है नॉलेज यूटिलिटी, जहां हम स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली उसे यूज करते हुए नॉलेज हासिल करते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, it is called as knowledge utility. For example, the utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. तो जैसे जैसे हमें अलग अलग functions के बारे में पता चलते जाता है, हम दोस्तों utility हासिल करते जाते हैं, और यही होती है knowledge utility। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का, possession utility। यस, possession यानी किसी भी प्रोडक्ट का ओनरशिप हासिल कर लेना। जब भी there is transfer of ownership of goods and services and possession is acquired, it is called as possession utility। जब हम किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तब हमें possession utility मिलती है। दोस्तों ये अक्सर बायर और सेलर के बीच में होता है। जब तक प्रोडक्ट, ये जो बेचने वाली फ्रूट्स बेचने वाली आंटी हमें नजर आ रही है, उनके पास है, तब तक पोजेशन उनका है, यूटिलिटी उनकी है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बेच देंगे चुन्नू मुन्नू को, तब पोजेशन उनके पास आ जाएगा और यूटिलिटी भी उन्हें मिलेगी। और जब जिसके पास गुड्स का ओनरशिप होता है, उसी को मिलती है पोजेशन यूटिलिटी।
Yes. Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. Underline कर दीजिए, ownership of goods transferred from one person to another. For example, transfer of goods from sellers to the buyers. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, यूटिलिटी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, जरूर से लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां हम नोट्स वगैरह डाल सकते हैं। आप हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन। यहां हम एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे जल्दी कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार रखिए। विल मीट सून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।